हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1। कॉन्सेप्ट हम आपको सब पिछले वीडियो पढ़ा चुके हैं, तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉन जीरो अर्थात अशून्य है। यस, पहला क्वेश्चन ये कि क्या शून्य परमेय संख्या है? हमने कहा हाँ, शून्य परमेय संख्या है। फिर उन्होंने कहा क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हम कहेंगे यस, इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख के भी दिखा देंगे भाई, जीरो जो है जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। देखो जीरो को अगर हम 1 से 2 से या 3 से किसी से भी भाग करें, किसी भी संख्या से, किसी भी प्राकृतिक संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा। इसलिए हम जीरो को 0/1 या 0/2 या 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, अर्थात p बटे q के रूप में लिखा हुआ p बटे q, तो ये p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। और उन्होंने कहा है q जीरो नहीं होना चाहिए, तो देखिए तीनों ही केस में q जीरो नहीं है, यहाँ 1 है या 2 है 3 है, किसी भी केस में q जीरो नहीं है, लेकिन p तो जीरो हो सकता है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि q जीरो ना हो, q जीरो नहीं है, तो ये परमेय संख्या है और इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है और मैंने दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात करने के 4 विधियां आपको बताई थी पिछली वीडियो में। तो उन 4 में से सबसे आसान विधि यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 3 है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं और 4 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, अर्थात इन दोनों संख्याओं के हर समान हैं। और जब हर समान होंगे तो उसमें सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी कि यहाँ पर हमें कितनी संख्याएं निकालनी है? 6। तो n की जगह रखा हमने 6। फिर हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में n+1 अर्थात n में a जोड़ेंगे। a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। इस 7 से अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं में। अब देखिए अंश तो 3 है और हर 1 है, इसका अंश 4 है और हर 1 है, तो दोनों में अंश में भी और हर में भी 7 से गुणा करेंगे, दोनों से, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये बटे पर 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 1 के साथ से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। अर्थात हमें 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या लिखनी है, जो कि हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 21 के बाद क्या आता है? 22, 22/7, 22 के बाद क्या आएगा? 23, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 27 के बाद आएगा 28, जो भी आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच की लिखनी है, तो बीच में हम केवल 27 तक ही जाएंगे और 21 से बाद में चलेंगे, यानी 22 से शुरू करेंगे और 27 तक ही जा सकते हैं। हमें इसमें कितनी संख्याएं निकालनी थी? 6। अब आप गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये विधि इतनी बढ़िया है कि इसमें जितनी संख्या निकालनी उतनी ही आ जाती है और बहुत ही आसानी से आ जाती है। बाकी 3 जो और विधियां हैं वो इतनी उपयुक्त तो नहीं है इसके लिए, तो सबसे अच्छी विधि यही रहेगी क्योंकि इसमें दोनों में हर समान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, तो यहाँ पर भी यही वाली विधि उपयुक्त रहेगी। तो चलो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब हम इसमें भी क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 3 का हम हल लिखा है। यहाँ पे जो हमारा n है वो हमारा कितना है? कितनी संख्या निकालनी है? हमें निकालनी है 5। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों संख्याओं में, दोनों संख्याओं में n+1, n में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 से अंश में और हर में, दोनों में गुणा करेंगे। 6 से अंश और हर में गुणा करने पर गुणा करें। एक संख्या 3/5,
तो 3 में भी 6 से गुणा करेंगे और 5 में भी 6 से गुणा करेंगे। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी है 4/5, 4/5 अंश में भी 6 से गुणा करेंगे और हर में भी करेंगे। अब देखिए आप 3 6 18 बटे 5 6 30, 6 चौक 24 और बटे 30। अब आप 18/30 और 24/30 के बीच की 6 संख्याएं 5 संख्याएं बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलो लिख रहे हैं हम। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमे संख्याएं हैं, 5 परमे संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो देखो 18 के बाद आएगी 19, 19/30, 19 के बाद आएगी 20/30 और 20 के बाद आएगी 21/30 और 21 के बाद आएगी 22/30 और 22 के बाद आएगी 23/30 और 23 के बाद 24 आ जाएगा। तो हमें 20 की लिखनी है, 18 के बाद की और 24 से पहले की, तो केवल यही आएंगी। और ये कितनी संख्या है? 5, 1 2 3 4 5 और कितनी निकालनी थी? 5 ही निकालनी थी। तो सबसे आसान तरीका ये है, सबसे आसान। अब देखिए आप इस एक्सरसाइज में केवल 4 क्वेश्चन है, 4 में 3 आपके समझ में आ गए। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा बहुत आसान है। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 3 है, केवल आपको ये बताना है सत्य असत्य और जो भी है उसका कारण भी देना है। चलिए हम बताते हैं और कारण भी देते हैं। सबसे पहले कहा उन्होंने प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अर्थात ये हो गया सत्य। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सत्य। और कारण क्या हो गया? कारण ये हो गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में विद्यमान होती हैं। नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात तो गलत है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और 0 भी होता है, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, इसमें कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। ये लिख दे रहे हैं असत्य। और कारण क्या हो गया? कारण ये हो गया कि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। अब तीसरा देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, ये बात भी गलत है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगी? भाई देखो, परमेय संख्या तो 1/2 2/3 इस टाइप की होती है, और ये पूर्ण संख्या तो नहीं है। पूर्ण संख्या तो ऐसी होती हैं 0 1 2 3 इस टाइप की। अब ये परमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसलिए ये कैसा हो गया? असत्य हो गया। तो केवल पहला वाला कथन सत्य है, बाकी ये दोनों असत्य हैं। और कारण भी आपने बता दिए कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि परमेय संख्या 1/2 2/3 p/q की रूप की होती है, और जबकि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 होती है। कारण भी आप इसमें लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच, आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी होगी।